सामान्य नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सामान्य मौसम बड़ा अच्छा है, धूप निकलती है। धूप जो है फिर सूरज आग जब बादल आगे आ जाते हैं फिर धूप निकलती है। तो यही जो है वो सियासत का भी यही असूल होता है। असूल तो नहीं होता, असूल तो कानून कायदे का होता है, मंशूर का होता है। लेकिन सियासत भी आजकल इसी तरह बदली हो रही है, तब्दील हो रही है। लोगों के अंदाजे जो है वो गलत हो रहे हैं। तो इलेक्शन हो गए, 19 तारीख को, 18 नवंबर को हुए, 19 को सारा रिजल्ट आ गया। अब जो है आसमान बिल्कुल साफ हो गया, नताज सामने आ गए, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। हमने इलेक्शन कैसे लड़ा, एज ए बीडी मेंबर की हैसियत से इलेक्शन लड़ा, पाकिस्तानी तरीके से इलेक्शन लड़ा या डैनिश तरीके से इलेक्शन लड़ा। जो पार्टियों के असूल थे, असूलों के मुताबिक हमने इलेक्शन लड़ा। क्या ये असूल हम अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? अब जो जो लोग रह गए हैं, क्या वो उन पार्टियों में रहेंगे, उन पार्टियों के मेंबर बनेंगे, 4 साल मेहनत करेंगे? सारी चीज़ें पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक नौजवान प्रोफेसर जो है मियां मनशा हमारे साथ मौजूद है। मनशा, आपको अदारा आपकी आवाज़ पर खुश आमदीद कहते हैं। जी शुक्रिया राजा साहब आपका और आपकी तमाम टीम का मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अलैकुम। और मैं एक और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी आवाज़ का, आपका और आपकी टीम का, जिन्होंने हमारी कम्युनिटी को इलेक्शन से कबल इलेक्शन के लिए उजागर किया और वोट डालने के लिए वोटिंग पोलिंग स्टेशन तक उनको लेके गए, रहनुमाई की और आज उसका रिजल्ट हमें मिला है। और इसमें हमारे बहुत सारे कैंडिडेट कामयाब हुए, उनको मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद। और जो कामयाब नहीं हुए, वो भी एक इम्तिहान में गए, आखिर लड़ा उन्होंने, कोई बात नहीं है। तो कहते हैं ना कि वो शाह सवारी गिरेगा मैदान जंग में, वो तिफ़ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो जो बंदा लड़ता है, जो बंदा मैदान में जाता है, वही गिरता है, तो कोई बात नहीं है। अब उनको भी चाहिए कि वो कम्युनिटी के अंदर रहें, राब्ते बहार रखें, अपने आप को उन कम्युनिटी के साथ रखें कि नेक्स्ट जो भी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन आए या कोई भी आपको कोई ज़रूरत पड़ती है, तो कम्युनिटी आपके साथ खड़ी हो। तो मेरी तरफ से जितने भी जीते हैं हमारे कैंडिडेट्स हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर रीजन के हैं, किमून के हैं, उन सबको मेरी तरफ से और मेरी पार्टी मुस्लिम लीग की तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद। मनशा, आपने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया। सब लोग अपना अपना पैगाम दे रहे हैं। कोई इश्तिहार बनवा रहे हैं, पैसे देकर बनवा के लगा रहे हैं। कुछ लोग इश्तिहार बनाकर जो है वो जीतना चाहते हैं। तो ये सिलसिला जो साथ साथ रखा गया। बेसिक मेरा सवाल था या मनशा, क्या लोगों ने, वोटर सपोर्टर ने वोट डाले, क्या जमहूरी तरीका का इसे इस्तेमाल किया गया है, या कि वही जो हमारा देसी तरीका होता है, जो हम अपने कानून लाना चाहते हैं, अपने तरीके से जो है वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, अपने तरीके से पार्टियां चलाना चाहते हैं? आप क्या कहेंगे? इसमें 2 राय पाई जाती हैं राय साहब, आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इसका है कि ये बात सच्ची है, हकीकत है कि जब भी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं, तो तरीक़ाकार तो वो पाकिस्तान वाला इस्तेमाल करते हैं। बरादरीज़्म का तरीका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बंदा उस पार्टी को पसंद भी नहीं करता, लेकिन बरादरीज़्म के साथ, तल्लक के साथ, रिलेशन के साथ उस बंदे को वोट देना पड़ता है। ये जो पाकिस्तान का सिस्टम है, यहाँ पर वो लेके आ गए। जमहूरियत तो इसमें है, इसमें तो कोई शक नहीं, जमहूरियत है, लेकिन वो जो दूसरा मैंने पहलू आपको पहले बता दिया कि वो वाली वोटिंग कास्टिंग का ज़रिया बनते हैं। हमारे जो रिलेशन होते हैं, हमारे जो तल्लक होता है, हम जो जो लोग भी हम यहाँ पर रहते हैं, या हमारी छोटी-सी कम्युनिटी है, अगर एक बंदा एक पार्टी से खड़ा है, अपना वो क्लोज़ है, कलीग है या रिलेटिव है या दोस्त है, वो उस पार्टी से आप चाहे लाख इख्तिलाफ़ करें, उस दोस्त से नहीं कर सकते। आपको फिर दोस्त का मुँह रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे यहाँ पर हुआ है और बहुत सारी जगहों पर ऐसे हुआ है कि जो लोग पार्टी को पसंद नहीं करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कैंडिडेट था वो उनके पसंद का था या उनका रिलेशन में था या वो उसका ताल्लुक वाला था, तो उन्होंने उनको वोट दिया। ये तो सिस्टम चलता है, जैसे पाकिस्तान में चलता है। ये बात आपकी बिल्कुल है, सब ठीक है। लेकिन ये बात मेरे लिए थोड़ी-सी शॉकिंग बात भी है, एक मैं आज कहना चाहता हूँ कि पहले तो मैं सिकंदर मलिक को बहुत मुबारकबाद देता हूँ। दूसरा मेरे लिए शॉकिंग ये है कि मुझे था कि जैसे आपके वसातत से पूरी कैंपेन चलती रही और पूरे डेनमार्क में आपने बहुत अल्लाह-गुल्ला रखा कि लोग बाहर निकलें, वोट दें, हमारी परसेंटेज बहुत कम है, हमें बातें सुननी पड़ती हैं। तो अब निकलें वोट दें, तो उसका बहुत असर पड़ा। वोट तो दिए गए और ईसाई में मैं पहले ईसाई की बात करूँ, ईसाई में जैसे हमारा जो सिस्टम था वो 30% से नीचे का था पाकिस्तानियों का वोट देने का, इस दफ़ा 35 से ऊपर चला गया। अब कोई 5-7% हम यहाँ पर भी बढ़े हैं। तो और मैं बात कर रहा था फ्री कोने की, मुझे उसका थोड़ा-सा हुआ कि मुझे लग रहा था कि जैसे 2 से 3 सीटें वो निकालेंगे, लेकिन चलें, कोई बात नहीं, वो उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने आप को उजागर किया, मीडिया की रौनक बने रहे, कोपेनहेगन की शान बने रहे, पूरे कोपेनहेगन में उन्होंने बहुत अपना अच्छी कैंपेन की, उनको 1 सीट मिली, चलो कम से कम वो अंदर आ गए हैं। अब उसके बाद वो अपना सफ़र इसी मेहनत से जारी रखते हैं, इसी लगन से जारी रखते हैं, तो वो आगे भी अचीव करेंगे।
तो हमारी हमदर्दियाँ बिल्कुल फ्री कोने के पूरी उनके साथ थी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली वो उस जो मेरा दिमाग था, मेरा ज़हन था, उस हद तक वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन फिर भी वो कामयाब हुए, तो उनको भी मेरी तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक बंदा तो कम से कम उनका कम्यून में चला गया। तो बाकी अभी जो राय साहब, जैसे हर कम्यून के अंदर हमारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, कम से कम हमारी आवाज़ तो बनेंगे, कम से कम हमारी कम्युनिटी की जो जो हमारी चीज़ें होती हैं, वो जो वहाँ पर हाँ, वो बहुत ज़्यादा ये कि जो एक रीजन में कम्यून में बंदा जाता है, वो बहुत चीज़ें तब्दील तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम हमारी आवाज़ का हिस्सा तो बन सकते हैं। तो वो आवाज़ बनेंगे, तो इसलिए मैं जितनी भी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी जिन्होंने वोट दिया, खुल के सपोर्ट की, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अच्छे तरीके से इसमें इस इलेक्शन में पार्टिसिपेंट किया। और हमारे जो कैंडिडेट कामयाब हुए हैं, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो कम्युनिटी के साथ राब्ते में रहें, जो छोटे-मोटे उनके काम होते हैं कम्यून के, पौन हेव के और आगे-पीछे जो वादे किए हैं, वो वादे अपनी जमात में ज़रूर उठाएँगे, अपनी पॉलिटिकल पार्टी में ज़रूर उठाएँगे। हाँ, आपकी आवाज़ कितनी उठा सकते हैं, कितनी दबाई जाती है, वो बात की बात है, लेकिन आप जिस मंशूर के साथ आपने वोट लिया है पाकिस्तानी कम्युनिटी से या दूसरे आप अक़लीतों से, तो उस आवाज़ को अपनी पार्टी में ज़रूर उठाएँगे, मेरी ये ख्वाहिश ज़रूर है। और हम देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले जो 3-4 साल हैं, ये कैंडिडेट जो कामयाब हुए हैं, किस तरह से अपनी कम्युनिटी का जो इन्होंने बातें की हैं, वादा किया, वो किस तरह से निभाने की कोशिश करते हैं। चलिए मंशा, ये बात तो सही है कि आप क्या समझते हैं कि ये पार्टियों में मौजूद रहेंगे या मायूस होकर जो है वो तो इलेक्शन जीतने के लिए आए थे, इलेक्शन तो अब 4 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्या या 4 साल ये पार्टियों के मेंबर रहेंगे, मेंबरशिप देते रहेंगे? मुझे राज साहब ये बात आपकी बहुत गहरी बात है। जैसे हम पहले भी इस पे बात करते रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हमें कोई भी बंदा नज़र नहीं आता कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेंट करने वाला है। एट द स्पॉट जब 2-3 माह रह जाते हैं तो हमें नज़र आना शुरू होते हैं कि फलाँ कम्यून से फलाँ आ रहा है, फलाँ से फलाँ आ रहा है, क्योंकि वो एकदम से उजागर होते हैं। तो लेकिन चलो ये अच्छी बात है, चलो कम से कम वो इलेक्शन में आते हैं। लेकिन ये मैं उस इस तरह देखता हूँ इसको कि जो अभी जो जीते हैं वो पार्टियों में अपनी आवाज़ को बुलंद करें, जितना वो कर सकते हैं। पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये कुछ लोग हैं कि जो सिर्फ़ इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं और वो जो अगर वो जीत गए तो भी उन्होंने अपनी मर्ज़ी करनी है, ना जीते तो पार्टियाँ चेंज करेंगे और वो अपनी पार्टी में मेंबरशिप भी नहीं देंगे, दूसरी पार्टी में चले जाएँगे। ऐसे लोग भी मौजूद हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम जानते ही नहीं थे। इन टाइम वो हमें नज़र आया कि ये भी इलेक्शन लड़ने में अपना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं नहीं समझता कि उनको ऐसा कोई भी इक़दाम करना चाहिए या पार्टी छोड़नी चाहिए या उनको क्या कहते हैं, उनको अभी थोड़ा-सा डिसहार्ड होना चाहिए, क्योंकि जिनका ये इलेक्शन था, अभी हमारी कम्युनिटी है, हमने ही वोट देने हैं और दूसरे तो हमें वोट देते नहीं ज़्यादातर, तो वो पंजाब पार्टी के वोट पड़ते हैं। तो अगर एक जगह पे 4 बंदे खड़े हैं, तो उनमें से 1 या 2 बंदे कामयाब हो सकते हैं। जो कामयाब हो सकते हैं, वो हो गए, जो नहीं हो सकते, वो ज़्यादा मेहनत करें, नेक्स्ट टाइम वो कामयाब हो जाएँगे। लेकिन कम्युनिटी की आवाज़ बनते रहें, हमारे लोगों की आवाज़ बनते रहें, तो मेरे ख्याल में आपको आने वाले वक़्त में मुश्किलात कम होंगी और ना आपको पार्टियों के लिए भागना पड़ेगा और ना आपको वोटरों के पीछे भागना। ना वोटरों के पीछे भागना पड़ेगा। तो क्या आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में, अभी चंद लम्हे हम इंटरव्यू कर रहे थे कि हम जो आज से 50 साल पहले अपनी आदात लाए थे या वहाँ यहाँ आए थे, तो वही आदात हमारी यही फिर दोबारा वो ज्यादा जोर अरूज पर हैं, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, रैसा आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जब अब अनफॉर्च्यूनेटली बदकिस्मती से हम अपने वतन प्यारे वतन से यहाँ पर आए हैं, तो वो ठीक है, वो हमारा वतन है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, मरते दम तक करेंगे और डेनमार्क भी हमारा मुल्क है, इससे भी हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब आती है बात सियासत की, तो हमने वही सियासत उठाकर अपने बच्चों में डाल दी, अपनी फैमिलीज़ में डाल दी और यहाँ पर लेके आ गए और तरीकाकार भी वही है हमारा। सियासत का तरीकाकार भी वही है, बहुत ज़्यादा तरीकाकार बदला नहीं है। कि हमारा तरीक़ाकार भी वही है। तो ये अनफॉर्च्यूनेट चीज़ है, इसको हमें बदलना चाहिए। अभी हमें थोड़ा-सा इलेक्शन जहाँ का जो इलेक्शन होता है ना, वो लोगों के लिए लड़ना चाहिए, ना कि अपनी सीट पक्की करने के लिए, अपनी तनख्वाह के लिए या अपने मफ़ाद के लिए, अपने नाम के लिए लड़ना चाहिए। अगर आप टाइम नहीं दे सकते कम्युनिटी को, अगर आप कम्युनिटी के साथ नहीं चल सकते या आप कम्युनिटी की बात नहीं सुन सकते या आप किसी को बौने में काम पड़ता है या कम्यून में काम पड़ता है या किसी का कोई इश्यूज़ आप कोई भी मसला है, तो अगर आप कम्यून लेवल के ऊपर या रीजन लेवल के ऊपर उसकी हेल्प ही नहीं कर सकते, उसका फ़ोन ही नहीं उठा सकते, तो मेरा ख़्याल है आपको को फिर इससे दूर रहना चाहिए। वो पाकिस्तानी सियासत नहीं चाहिए कि आपको अपना नाम लिखवाने के लिए बड़े-बड़े पोस्टर पैसे दे के पोस्टर बन रहे हैं। अब आपने बात ये भी की और वो करने के लिए आप अपना नाम बनाने, बस उसके लिए आप इलेक्शन लड़ने के लिए आए, मैं फ़ेमस हो जाऊँ, मैं ऐसे हो जाऊँ, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा आपका ज़हन है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि आपको इलेक्शन की ज़रूरत है। अब वैसे ही आप कोई अखबार में पैसे दे दिया करें, अपना नाम बनवा लें। यहाँ पर अगर आप आए हैं, आप कामयाब हुए हैं, तो लोगों के लिए हुए हैं, लोगों ने कामयाब किया है। तो अब आप लोगों के अंदर रहें, लोगों के साथ रहें, इस कम्युनिटी के साथ रहें।
बना के रखें, ना कि कल को आपको फलां चौधरी साहब को कहना पड़े, फलां खान साहब को कहना पड़े, फलां मियाँ साहब को कहना पड़े, फलां को कहना पड़े। वोटिंग के लिए आपकी कारकर्दगी बोलनी चाहिए कि कारकर्दगी बोले, आपको वोट खुद ही लोग दें। मेरा मेरा ख़्याल है कि आप जो जिनको टाइम मिला उनको अपना किरदार इस तरह बनाना चाहिए। मियाँ मंशा, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप काफ़ी मसरूफ़ हैं इस वक्त, ज़ाहिर है छुट्टी का दिन है, तो बंदे फिर आपने देखा आसमान कभी साफ़ हो जाता है, कभी बादल जो है वो सूरज के सामने आ जाते हैं, कभी टेम्परेचर ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है। तो क्या हमारी कम्युनिटी भी माशाल्लाह इसी तरह की है? अरे साहब आज मौसम तो चाहे वो सूरज निकला भी हुआ है, ठंडी हवा चल रही है, मौसम तो अभी भी आपको सर्दी का एहसास दिलाता है। तो ये बात ठीक है कि जैसे हमारी कम्युनिटी के अंदर भी ऐसा है कि कहते हैं ना जी मौसम के साथ रंग बदलते हैं। तो ये जो हमारी कम्युनिटी के लोग भी मौसम के साथ कुछ लोग रंग बदलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो पार्ट्स ऑफ हमारी कम्युनिटी हैं, हमारा हिस्सा हैं। तो हम तो उनके साथ ही खड़े हैं और कम्युनिटी के साथ ही खड़े हैं। तो कम्युनिटी को भी चाहिए कि वो कम्युनिटी बन के रहे, ना कि पर्सनल ज़ातियात या ज़ाती अपनी चुदराहट या ज़ाती अपनी शनाख्त के ऊपर ज़ोर दें। अगर हम मजमूई सोच रखें, राय साहब आपको पता है कि यहाँ पर मजमूई सोच रखी जाए, अगर मुस्बत सोच रखी जाए, तो हम बहुत से काम ले सकते हैं, बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत से काम करवा सकते हैं। किसी किसी के अपने पर्सनल रिलेशन है, किसी के पार्टी से रिलेशन है, सियासी पार्टी के साथ रिलेशन है, कोई बंदा अपनी लिखने में बहुत पावर रखता है, कोई बोलने में पावर रखता है। अगर हर बंदा अपनी-अपनी पावर को, अपनी-अपनी ताकत को कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करे, तो हम बहुत सारे अपने मकासद को पूरा कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि मौसम के साथ-साथ रंग तो बदलते नज़र आते हैं। मंशा अच्छे लोगों को, ज़हन रखने वाले लोगों को, यहाँ की सियासत नहीं करते, यहाँ की पार्टियों के मेंबर नहीं बनते, वो जो दूसरी पार्टियां होती हैं जिनको लीड बार से किया जाता है, जिन पर हुक्म बार से चलाए जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। लिखाई वाला जिस तरह आपने जिक्र किया, वो पूरी कौम की फाइट करता है, इसी तरह दूसरे लोग पूरी कौम की जो है वो फाइट करते हैं, तब जो है हालात तब्दील होते हैं। इन कौमों ने भी तरक्की की, इसलिए तरक्की की, इनके भी राइटर थे, इन्होंने भी जो हालात बदले हैं। 100 साल या 150 साल की तारीख को अगर आप सामने रखेंगे तो सारी चीजें जो है वो वाजे हो जाएंगी। अभी हमारे पास मौका है कि अभी हमारी एक नौजवान, हमने देखा आप बच्चों को फुटबॉल की तरफ लेके जाते हैं, कभी आप सैर कर रहे होते हैं, कभी उधर जा रहे होते हैं फैमिली के साथ, कभी छुट्टियां मना रहे होते हैं। तो ये इंटीग्रेट होने का एक तरीका है अपने बच्चों का, चूंकि ये बच्चे, ये परिंदे जो है इन दरख्तों के परिंदे हैं, हम जिन दरख्तों के परिंदे हैं उन दरख्तों को हम याद करते रहते हैं, अपने प्यारे वतन को, अपने प्यारे दरख्तों को, मोहल्ले गली को, दोस्तों को याद करते रहते हैं। ये बच्चे चूंकि यहाँ पैदा हुए, इनको यही चीजें हम सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सिखानी चाहिए। ये माँ बाप का फर्ज होता है, अपनी जुबान सिखानी चाहिए, तालीम की तरफ राग़िब करना चाहिए, अच्छी चीजें। लेकिन मियां मनशा, हम जो करते हैं, हम पर जो बाहर से हुक्म करते हैं, जो बाहर से हम पर आर्डर चलाते हैं, इस जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं जहाँ जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं होती, वहाँ की बातें हम मानना शुरू कर देते हैं। ये जमहूरी राइट था, क्या जितने मुल्क में वोट पड़े हैं मंशा, क्या इतने वोट जो है वो पड़े हैं? नहीं, देखिए अगर अगर तो हम वोटिंग की बात करें तो वो हमारे जितने यहाँ पर वोट थे उस हिसाब से वोट तो नहीं पड़े। ये बात तो बिल्कुल ठीक आपने कही है। लेकिन हमने कोशिश की, आपने कोशिश की, जितने हम वोटरों को समझा सकते थे, उनको बढ़ा सकते थे या वोट की अहमियत बता सकते थे, वो बताई। लेकिन उस हिसाब तक तो वोट अभी भी नहीं पड़े। जहाँ पर जितनी, जैसे वो शाह साहब बताते हैं कि जितनी हमारी यहाँ वोटिंग की पावर की ज़रूरत है कम्यून के अंदर, रीजन में और पार्लियामेंट में भी, बेशक पार्लियामेंट में भी, जितना कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, बन रहा है और आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, तो जितनी वोट हमें पड़नी चाहिए थी, जितने लोगों को इसमें सीरियस होना चाहिए था, उस हद तक तो नहीं हुए। हाँ, हुए हैं, लेकिन उस हद तक बिल्कुल भी नहीं हुए, जितना कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है और कवानीन बन रहे हैं और कम्यून के अंदर हो, रीजन में हो या पार्लियामेंट में हो। तो उस हद तक तो वोट नहीं पड़े, लेकिन पहले से ज़्यादा वोट पड़े हैं, ये बात भी माननी पड़ेगी, वो भी हमने उजागर किया है। तो दूसरी बात है साहब ये है कि जो बाहर से बैठ के लोग आप समझते हैं कि डिक्टेट करते हैं, बाहर से बैठ के लोग ऐसे करते हैं, ये यहाँ से भी तो लोग करते हैं ना जी, यहाँ पर भी तो लोग करते हैं। यहाँ पर भी तो अपने पसंद के बंदे को या पसंद के इंसान को बंदा किस हद तक ले जाता है। अब ऐसे ऐसे खुशामदी करते हैं, ऐसे-ऐसे खुशामदी करते हैं, आपके सोच से भी बाहर है। तो मैं तो चाहता हूँ कि खुशामदी करने की बजाय उससे स्ट्रेट सीधे से बात करनी चाहिए हर बंदे से, कि भाई ठीक है, आप हमारे लिए क्या करेंगे? हमारी कम्युनिटी के लिए क्या करेंगे? आपने पीछे क्या किया हुआ है? आगे क्या करेंगे? अगर आप जीत गए तो क्या, आप जीत गए, अब हमें बनता है कि हम इन 3 साल हम इनसे राब्ते में रहें, हमने आपने हमारे लिए क्या-क्या वादे किए हैं, क्या-क्या करोगे? तो ये हमारी कम्युनिटी में जो जो मसले-मसाइल पैदा हो जाते हैं कि हम अपने वो क्या कहते हैं जी,
उसको पूछना नहीं है, उससे बात नहीं करनी। अगर कोई सवाल कर देगा तो कहते हैं जी ये सवाल करता है जी, ये तो इसने तो ऐसे कर दिया। अब पूछने का हक भी हमसे छीन लेते हैं ये लोग। तो जब ये 3 साल 4 साल गुज़रते हैं उसके बाद फिर आ जाते हैं, जी, आप वोट दें जी, हम आप कम्युनिटी के लिए करेंगे, हमारे हालात बहुत टाइट हैं, यहाँ के कवानीन बहुत टाइट हो रहे हैं। तो वो बात सच्ची है। तो बल एंड ऑफ दी मैं आपको इसका सारे का रिज़ल्ट यही बताता हूँ कि जो कामयाब हो गए हैं, उनको बिल्कुल अपनी कम्युनिटी में रहना चाहिए और जो वादे किए हैं पूरे करने चाहिए। और जो कामयाब नहीं हुए उनको मैदान में रहना चाहिए, मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए। मैदान के अंदर रहें, कम्युनिटी के अंदर रहें, आने वाले दिनों में आप भी इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। बिल्कुल, और आपने ऐसा जहाँ कुछ फरमाया। मंशा, आपसे एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ एक बड़ा दिलचस्प फ़िक्रा आज जमात साहब ने यूज़ किया कि यहाँ भी कच्चे के डाकू हैं। वो क मास्टर साहब ने यूज़ किया, कच्चे के डाकू मैंने हैं कच्चे मास्टर के साहब। डाकू, उन्होंने कहा दिया कच्चे के बदमाश थे ना? नहीं, वो मैं वो वही कह रहा था, मास्टर साहब मुझे मिले अभी जाते हुए यहाँ पर, तो मास्टर साहब को मैंने बोला है कि वो कच्चे के डाकू आपके आपके लेफ्ट राइट बैठते हैं। कच्चे के डाकू उनको भी समझाएँ कि वो भी थोड़ा-सा समझ जाएँ, क्योंकि अगर यहाँ पर आपने रहना है और यहाँ की सोच ही रखनी चाहिए और कम्युनिटी को जोड़ने वाली रखनी चाहिए, तोड़ने वाली नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई बंदा भी अगर तोड़ने में किरदार अदा करता है, तो वो जो तोड़ने वाला होता है, उसका बराबर का हिस्सेदार होता है। मैंने ये बात कही है और मैं आपके थ्रू भी कहता हूँ कि जिस भी जहाँ पर भी जो बंदे तोड़ने वाले होते हैं, जो बंदे शरारती होते हैं, जो बंदे इख्तिलाफ पैदा करने वाले होते हैं, वो उनका एंड अच्छा नहीं होता। वो देख लेते हैं, वो अपना रिज़ल्ट भी देख लेते हैं। तो मैं कहता हूँ कि जोड़ने वाला बंदा हमेशा कामयाब रहता है, सब्र करने वाला हमेशा बंदा कामयाब रहता है और तोड़ने वाला बंदा कभी कामयाब नहीं रहता। ये राय साहब आपको मुझसे ज़्यादा इस चीज़ का बारे में आपको एक्सपीरियंस भी है। बिल्कुल मंशा, आपने बजा फरमाया। आखिरी सवाल है चलते-चलते। अभी आज हमने सर्वे किया है तो बहुत सारे लोगों से, चूँकि हम नाम नहीं लेना चाहते, आफ़ती जब रिकॉर्ड बात होती है तो वो आफ़ती रिकॉर्ड ही रहती है। तो अभी जल्दी में आप कहीं पाकिस्तान एम्बेसी के सामने तो नहीं जा रहे? दरअसल आपको पता है जो हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान एम्बेसी हमारा दूसरा घर है, तो हम तो क लाइफ़ में भी नहीं जा सकते चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी तो पॉलिटिकल जो छोटी-सी सोच है उसके मुताबिक भी और डेनमार्क में रह रहा हूँ तब उसके लिहाज से भी, मैं तो किसी भी सूरत में जवाज़ बनाकर ये वाला कि वो हमारा घर है, हम उसके सामने एहतिजाज कर सकते हैं, तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। क्योंकि हमने देख लिया, आपने भी देख लिया, यहाँ पर बड़े-बड़े मुज़ाहरे भी हुए, हर जगह पे होते हैं। तो वो उनका राइट है, जो जाना चाहते हैं वो जाएँ, उनका राइट है, वो जाके एहतिजाज करें। लेकिन एहतिजाज का मुझे कोई बंदा भी यहाँ पर आ भी हैं, वो मुझे बता दे कि एहतिजाज का होना क्या? फ़ायदा क्या होना है? क्योंकि एहतिजाज का फ़ायदा राय साहब पाकिस्तान में नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या होगा? तो जो सच है, जो हक है, वो तो हक और सच रहेगा। देखें कहते हैं ना जी कि अपनी क्या वो पता नहीं पंजाबी की मिसाल है, वो मुझे अब वो अच्छी तरह से याद नहीं आ रही कि अपनी चीज़ अपनी होती है, गैर की चीज़ तो बुरी लगती है। इस तरह से है, जब यही वाक़यात आपको पता होगा कि यही वाक़यात पाकिस्तान में हो रहे थे, तो यही जो लोग एहतिजाज करने वाले खुशियाँ मना रहे थे, यही लोग थे वो जो भंगड़े डाल रहे थे। उस वक़्त हम कह रहे थे कि जमहूरियत का नुकसान हो रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान का उस वक़्त उनको खुशियाँ हो रही थी। उस वक़्त हर रोज़ जेल में बंदे जा रहे थे, हर रोज़। ये अभी तो थोड़ा-सा अरसा गुज़रा है, अगर एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, तो हम ये नहीं कहते कि उसके लिए एहतिजाज ना करें। आपका हक बनता है, पार्टी हैं आप, एहतिजाज करें, लेकिन जगह का डिसाइड भी आपको खुद करना चाहिए और बाहर से आके लोग आपके साथ अटैच हों, यहाँ के लोग क्यों नहीं कर रहे आपके एहतिजाज? आपके पास लम्हा फ़िक्रिया ये है कि यहाँ पर जो आपकी पार्टी के इतने बंदे हैं, वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? वो क्यों नहीं एहतिजाज कर रहे? जो मेजर हैं, जो ब बुनियाद वो रखने वाले लोग हैं, जो असल हैं वो। तो मैं किसी पे एतराज़ तो नहीं करता, हर किसी का अपना राइट है, जो ब करना चाहे, लेकिन मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कोई भी हो पार्टी, चाहे मेरी पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, कभी भी एम्बेसी के सामने जाके एहतजाज ना मैं करने के हक में हूँ, ना मैं जाना चाहता हूँ, ना मैं कभी जाऊँगा और ना मैं किसी को रोक सकता हूँ क्योंकि हर किसी का यहाँ पर जमहूरी हक है। वो कहाँ भी, कहीं भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है, तो वो उनका जमहूरी हक है। मैं इससे बिल्कुल ऐसा मेरा दिमाग जो ज़हन है, वो बिल्कुल इख्तिलाफ़ रखता है। हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ़ रखता है, तो उसकी अपनी मर्ज़ी है। मैं किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ़ रख सकता हूँ, मुझे कोई प्रेशराइज़ करके मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवा नहीं सकता, ना मैं किसी को मनवा सकता हूँ। तो हर बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू की कदर करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लगता कि इनकी जगह इस जगह पे इस तरह का एहतिजाज मुनासिब है। हाँ, एहतिजाज करना हक है, कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वाली जगह और एहतिजाज मुनासिब नहीं है, पाकिस्तान के लिए स्पेशल। मंशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। जी, राय साहब आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और आखिर में मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे कैंडिडेट्स जीत चुके हैं, उनको मुबारकबाद और जो हार चुके हैं वो डिसहार्ड ना हों, पार्टी के साथ मुंसलिक रहें और पार्टियों में अपना किरदार अदा करते रहें कि नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस में आपकी अहमियत उजागर हो। और दूसरा डेनमार्क में जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं, वो ये बात को वाज़िया तौर पर ज़हन में रख लें
कि आने वाला जो फ्यूचर टाइम है हमारा, आने वाला वक़्त है, वो यहाँ की सियासत का वक़्त है। हम पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान तक रख दें और यहाँ की सियासत को अगर हमारे बच्चों में लेके जाएँ, हमारी न्यू जनरेशन में लेके जाएँ, जैसे इस तरह हुआ है, लेके जाएँ और हमारे खिलाफ जो हमारे कवानीन बन रहे हैं, हमारे खिलाफ जो इतना कानून में प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, उनके खिलाफ सबसे बेहतरीन आवाज़ हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो पार्लियामेंट में हों, कम्यून में हों, रीजन में हों, हमारी वोट के पावर से वो जाएँगे। तो कोशिश करें कि अपनी अपने अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को टाइम दें, अपनी फैमिलीज़ को टाइम दें और उनको यहाँ की सियासत के बारे में बताएँ। पाकिस्तान की सियासत बहुत हो चुकी और वो होती रहेगी, वो कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। यहाँ की हमें ज़रूरत है, हम यहाँ पर ज़ोर दें और यहाँ के लोगों को यहाँ की चीज़ें बताएँ। पाकिस्तान से मोहब्बत ज़रूर रखें, उस सियासत में आपका अमल दखल ज़रूर होना चाहिए, आपकी मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका हिस्सा, आपको पार्टिसिपेंट, आपका यहाँ पर तवज्जो आपकी, आपके बच्चों की, आपकी फैमिली की ज़रूर होनी चाहिए रहता। सामान्य कराम ये थे मियाँ मंशा जिन्हें आपने सुना। उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बताया। चूँकि वो नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, उन्हें पता है कि बात कैसे करनी है और क्या तरीकाकार होता है। प्रोफेसर क्या होता है? प्रोफेसर आपको बताता है किसी मजमून के बारे में, तो ये किस तरह चीज़ें होती हैं, समझाया जाता है, तालीम दी जाती है। समय नाज़रीन, आपको खुद समझना चाहिए। आप सब बच्चों, सबके बच्चे पड़े हुए हैं। आज से 50 साल पहले जब आए थे तो बच्चे आए नहीं थे, बच्चों को मंगवाया गया, बच्चे यहाँ आए, जो बच्चे यहाँ पैदा हुए। अब हर घर में जहाँ खत लिखने की मजबूरी थी, दूसरों से खत लिखवाए जाते थे, दूसरों से तर्जुमे करवाए जाते थे। आज हर घर में माशाल्लाह बच्चे इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ये सारी परेशानियाँ आपकी दूर हो गई है। लेकिन आप पे एक जो परेशानी जो बड़ी है, ये इत्तेफाक ख़त्म हो गया, वो प्यार ख़त्म हो गया, एक दूसरे से मिलना जुलना ख़त्म हो गया। नफ़रत जो है वो अजीब किस्म की कौम हम बनते जा रहे हैं कि जिस मुल्क के सफरा आपको कहते हैं कि यहाँ की सियासत करें और हम वहाँ की सियासत करना चाहते हैं। वो मना नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं यहाँ इस मुल्क की जो पार्टियां, हमारे मौजूदा सफीर मोहतरम भी फरमाते हैं कि यहाँ की जो पार्टियां, इन पार्टियों में हिस्सा लें, इन पार्टियों के मेंबर बने, इन पार्टियों में जाकर इलेक्शन लड़े, जो पार्टी आपको अच्छी लगती है। लेकिन हम वो दूसरा भी पिछला भी ख़त्म नहीं करना चाहते। हमारे पास बहुत सारी दलाइल होते हैं, उन दलाइल पर हम देकर इससे निकलना भी चाहते हैं। समझ नाज़रीन, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ देखें। कानून सख्त से सख्त तरीन होते जाएंगे आपके करतूतों की, हमारे करतूतों की वजह से। हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए। 50 साल हमने अपने गुजार लिए जो आए हैं, तो आप देखें आने वाले बच्चों के लिए मुसीबतें ना खड़ी करें। कानून सख्त से सख्तर होते जा रहे हैं। जब हमने सर्वे किया तो आप लोगों से ही पूछा, आपने कहा ये हमारे करतूतों की वजह से कानून सख्त हुए, तो फिर किस तरह आप स्टेट को गिला कर सकते हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें वहाँ क्या तक चैलेंज करना चाहिए, स्टेट को ना चैलेंज करें। किसी कमज़ोर तरीन को भी स्टेट को आप चैलेंज करते हैं, फिर मसाइल आपके लिए आते हैं। आपने बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं, आप लीबिया के हालात को देख लें, शाम के हालात को देख लें, इसी तरह बाकी दूसरे मुल्कों की मिसाल आप देख लें। आप ईरान को इस तरफ लगाना चाहते हैं, पाकिस्तान को इस तरफ लगाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब आप नतीजा का देख लेना, जो कुछ बनता है, जो को फ्रीडम फाइटर जो भी आपने पैदा किए हुए हैं, पैदा होना चाहते हैं, या अब देखें टिकटॉक में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप क्यों नहीं सोचते? आप लोग मोहब्बत में करते हैं, आप शख्सियात की पूजा करते हैं, आप यहाँ का आप देखना चाहते हैं। आप मुझे बता दें, मुझे एक बंदा बता दे कि पाकिस्तान का या दुनिया के जो गरीब मुल्कों के लीडर है, जिसमें लीडर कोई गरीब है जो मसल्ले पे बैठा रहता है, हर वक्त नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, जो है वो छोटा बेचारा बड़ी मुश्किल से जो होता है वो टोपियां बना के गुजारा करता है। सबसे अमीर तरीन लोग हैं जो पार्टियों के लीडर हैं और उनके बच्चे हैं। कोई मुझे एक मिसाल दे दे जिसके लिए बहुत सारे लोग आंसू बहाते हैं, उनका बच्चे कहाँ हैं? जो बड़े दूसरे लीडर हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? उनकी जायदादों का आप अंदाज़ा लगा लें। 500 कनाल के घर में हम रहते हैं, हम सफाइयाँ पेश करते हैं, नहीं ये तो हमने अपना खुद खरीदा हुआ। भाई ठीक है, खरीदा हुआ है, लेकिन गरीब की बात तो ना करें। जो बंदा अमीर तरीन खुद बंदा होता है, वो गरीब की क्या बात करे? जो एक रोटी का मोहताज है, उसके लिए क्या उसके हकूक की फाइट? क्या उसने अपनी चीजें पहले गरीब को दी हैं? यहाँ आपके पास पैसा होता है, सोशल लेने जाते हैं तो कहते हैं कि ये चीजें आप बेच कर आए, इनको पहले खाएं, उसके बाद हम आपकी इमदाद करेंगे। बंदा कहता है जी मैं आपके लिए अस्पताल बना दूंगा, मैं आपके लिए यूनिवर्सिटियां बना दूंगा, मैं आपको जनाब पुल बना दूंगा, सड़कें बना दूंगा, आपको जनाब ऊपर से ट्रेनें चला दूंगा। सबसे पहले जनाब उनको देखें, क्या वो गरीब हैं? वो स्टेट का पैसा यूज कर रहे हैं? पैसा तो हमने स्टेट का यूज कर रहे हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। यहाँ आप देख लें, आपका एक गटर खराब होता है, कभी आपने देखा उसमें बू आते हुए? कोई छोटी सी सड़क खराब होती है, थोड़ी दोनों की बात होती है, हर वक्त ये इस शहर को ठीक करते रहते हैं, कम्यून अपना काम करती रहती है।
ये जो इलेक्शन हुए हैं, ये बड़े जो मेंबर बने, इनके पास बड़ी पावरें होंगी कम्यून में। ये कमेटियों में जाएंगे, ये काम करेंगे, इनके पास ये सारे सिस्टम होते हैं। और ये सिस्टम होते हैं, जिससे मर्शा ने कहा, माँ साहब ने कहा, सभी लोग कहते रहते हैं कि इनसे काम लें, इनसे पूछे आप क्या कर रहे हैं। ये कमेटियों में बैठे हुए, ये बताएं कौन कौन सी कमेटी में हमारे पास कौन कौन सी पावर है। ये कहकर जो वो पतली गली से निकल जाना, जी हमारे पास ताकत नहीं है, कानून बनते हैं ऊपर जो है वो नेशनल असेंबली में। नहीं, अब कानून कम्यून में जो सब बहुत सारी चीजें, वो बहुत सारी पावरें जो है वो कम्यून के पास है। आपके काम कम्यून ने कर रहे हैं। ये इलेक्शन आपने देखा नहीं है, कितनी तादाद में लोगों ने वोट दिए, कितने बड़े बड़े बुर्ज जो है वो उलट गए हैं, इसलिए कि उन्होंने इस कौम को दिया कुछ नहीं, इस आवाम को दिया कुछ नहीं, लोगों ने वोट दिए। अब हम देखेंगे 4 साल क्या होता है, तो फिर वो नए लोग आ जाएंगे। तो ये तो नहीं है कि 4 साल वो अपना कैरियर बनाते रहें और आप और हम सब आपस में लड़ते रहें। समझ हमारे साथ साथ रहिएगा।